लाइक कीजिए हमारी वीडियो को और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए दोस्तों अच्छी अच्छी कहानियाँ सबसे पहले हमारे चैनल पर देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। बेईमानी। किसी समय में एक सुनार रहता था। वह बहुत गरीब था। पहले तो उसके पास काफ़ी धन था, परंतु जब उसने सेठ कल्लू के 8 लाख रुपए के हार में बेईमानी की तो गांव के लोगों का उसके ऊपर से यकीन हट गया और उन्होंने उससे अपने गहने बनवाने बंद कर दिए, जिसके कारण उसकी हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती चली गई और अंत में वह इतना गरीब हो गया कि उसके घर में एक समय ही चूल्हा जलता था। उस सुनार के पड़ोस में एक गरीब ब्राह्मण भी रहता था। दोनों अच्छे दोस्त थे। वह ब्राह्मण कथा आदि सुनाया करता था, जिससे उसे सारे लोग पंडित जी के नाम से पुकारते थे। एक दिन दोनों ने सोचा कि अब कमाने बाहर चलना चाहिए, जिससे कि घर का पालन पोषण हो सके। ऐसा विचार करने से वे शहर पहुंच गए। शहर में पहुंचकर दोनों ने एक अच्छा स्थान देखकर अपना अड्डा जमाया। सुनार तो गहना आदि का लेन देन करने लगा और पंडित जी अपनी पोती पात्रा फैलाकर बैठ गए। अब दोनों ने महीने भर में खा पीकर कुछ पैसे कमाए। इसी प्रकार उन्होंने 6-7 महीने काम करके कई हजार रुपए बचा लिए। जब 6-7 महीने हो गए तो सुनार ने कहा, पंडित जी अब तो हम अपने गांव जाना चाहते हैं। अब तक बहुत कमाया, अब घर चलना चाहिए। तुम्हें चलना है या नहीं? पंडित जी ने उत्तर दिया, भाई मुझे तो जाना नहीं है, तुम चले जाओ, परंतु ये मेरे 5,000 रुपये मेरी स्त्री को दे देना। ये कहकर पंडित जी ने सुनार को 5,000 रुपये दिए और सरकारी कागज मंगवाकर उस पर सुनार से लिखवा लिया कि पंडित जी ने मुझे 5,000 रुपये अपनी स्त्री को देने के लिए इस तारीख को दिए हैं। यदि मैं इन रुपयों को उसकी पत्नी को नहीं दूं तो वह मुझसे 10,000 रुपये ले लेगा। ये लिखवाकर पंडित जी ने सुनार के साइन कराए और कागज को अपने पास रख लिया। जिसके बाद सुनार चला गया। वह घर पहुंचा तो उसने 10,000 रुपये अपनी पत्नी को दिए और सब हाल सुनाकर कहा कि इसमें से 5,000 रुपये पंडितानी को दे आओ। ये रुपये चलते समय पंडित जी ने उसके लिए दे हैं। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, तुम ये रुपये पंडितानी को क्यों देते हो? पंडित आकर हमारा कुछ बिगाड़ थोड़ी लेगा। सुनार ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। अंत में उसने पंडित जी के रुपए भी अपने पास रख लिए। अब पंडितानी ने सुना कि सुनार अपने घर पर आ गया है तो वह दौड़ी दौड़ी आई। उसने सुनार से पूछा कि पंडित जी ने हमारे लिए कुछ नहीं भेजा? सुनार ने जवाब दिया, वे अभी 2-2.5 महीने बाद आएंगे। पंडितानी बेचारी चुप होकर अपने घर चली गई। कुछ दिन बाद वह फिर आई और पूछा कि पंडित जी की कोई चिट्ठी तो नहीं आई? इसके बाद पंडित जी की एक चिट्ठी आई थी। कुशल क्षेम के पश्चात लिख रखा था कि रुपये तो पंडितानी को मिल ही गए होंगे। अब मैं 2 महीने बाद वापस आ रहा हूँ, इसलिए सुनार ने वह चिट्ठी भी नहीं दिखलाई, क्योंकि इससे उसका भेद खुलने का डर था। अब पंडितानी तथा उसके बच्चे भूखे मरने लगे। कभी कभी पंडितानी पंडित जी का हालचाल सुनार से पूछने आ जाती थी, लेकिन उसे टका सा जवाब मिलता। 2 महीने बाद पंडित जी एक दिन 25,000 और कमा कर घर लौटे। इधर सुनार भी 20-25 हजार गाँव में ही कमा चुका था। पंडित जी जब अपने घर पहुंचे तो उन्होंने अपने लड़के को पुकारा। उसकी पत्नी समझ गई कि पंडित जी घर आ गए हैं। उसने झट से दरवाजा खोला। पंडित जी बड़े ही हट्टे कट्टे हो गए थे। शहर में उन्हें अच्छा खासा खाना पीना मिलता था, किंतु जब वे अपने घर में घुसे तो उन्होंने देखा कि उसकी पत्नी तथा बच्चों की बड़ी बुरी स्थिति हो रही है। कपड़े तथा शरीर तो इतने गंदे दिखाई देते हैं कि मानो अभी धूल में लौट कर आए हों। घर की ऐसी बुरी स्थिति देखकर उन्होंने अपनी पत्नी से पूछा कि घर की ऐसी हालत क्यों हो रही है? उसकी पत्नी ने कहा, आपने तो वहां पर सोच लिया था कि मैं घर की कोई सुध ही नहीं लूँगा, चाहे जो भी हो जाए। घर के सारे स्त्री बच्चे मर जाएंगे, तब घर लौट के आऊँगा और घर में अकेला आराम करूँगा। पत्नी की बात सुनकर पंडित जी ने कहा, कैसी बातें करती हो? मैं तो मित्र सुनार के हाथ 5,000 रुपये और एक चिट्ठी भी तुम्हारे लिए भेजी थी। पत्नी ने कहा, क्यों झूठ बोलते हो? रुपये कहाँ भेजे? 5,000 रुपये और चिट्ठी क्या? मुझे तो एक पैसा तथा कागज का
छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। पंडित जी को शक हुआ कि कहीं सुनार ने चिट्ठी और रुपए दबा तो नहीं लिए। वह झट से अपनी पत्नी को लेकर सुनार के यहाँ पहुंचा। सुनार ने पंडित को देखते ही समझ लिया कि ये रुपयों के बारे में कुछ कहने आया है। पास आने पर सुनार बोला, राम राम पंडित जी, कहो कैसे आना हुआ। पंडित जी ने राम राम करते हुए कहा, क्यों भाई, तुमने रुपए और चिट्ठी बिल्कुल दबा कर रख ली। सुनार ने चौंकाने का नाटक करते हुए कहा कि कैसी चिट्ठी और कैसे रुपए। पंडित जी ने झट से वह कागज जिस पर सत लिखी हुई थी तुरंत दिखलाया। लेकिन सुनार बोला, मुझे कुछ नहीं पता, तो मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझसे रुपए हटना चाहते हो। पंडित समझ गया कि ये ऐसे रुपए नहीं देगा। वो वहां से सीधे थाना पहुंचे और कोतवाल साहब से कहा कि उस सुनार ने मेरे 5,000 रुपये दबा लिए हैं, मेरे रुपये मुझे दिलाने की कोशिश करें। इतना कहकर उन्होंने वह शर्त वाला कागज कोतवाल को दिखाया। कोतवाल ने कागज देखा तो उसे यकीन हो गया कि रुपये पंडित ने सुनार को दिए थे। वह उसी समय 2 सिपाही लेकर पंडित जी के साथ चल दिया। जब वे चारों सुनार के घर पहुंचे तो वह सिपाहियों और कोतवाल को देखकर सुनार बहुत डर गया। उसने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन उसे झट से एक सिपाही ने पकड़ लिया। कोतवाल ने सुनार से पूछा, पंडित जी के रुपए कहाँ हैं? सुनार ने इधर उधर नजर दिखाते हुए कहा, कैसे रुपए? कोतवाल ने वहां कागज दिखाया और कहा, देख ये रहा रुपए देने का सबूत। सुनार उसे देखकर बोला, ये बिल्कुल झूठा है। कोतवाल ने जब ये सुना तो उसने बगल में से कोड़ा निकालकर तड़ाक से सुनार को जमा दिया और कहा, और ये साइन किसके हैं? ये सुनार की मोहर किसने लगाई? कोड़ा पकड़ते ही सुनार चीखता हुआ बोला, सरकार सच कह रहा हूँ, मैंने रुपए नहीं लिए। इतने में एक सिपाही उसके कमरे में से एक चिट्ठी उठा लाया तथा कोतवाल को चिट्ठी देते हुए बोला, देखें हुजूर, ये किसकी चिट्ठी है? कोतवाल ने चिट्ठी लेकर पढ़ी। ये वही चिट्ठी थी जिसे पंडित ने सुनार को दी थी। कोतवाल ने उसे पढ़कर कहा, देख दूसरा सबूत ये रहा, या तो सारे रुपए लाकर दे दे, नहीं तो इतनी मार लगाऊंगी होश ठिकाने आ जाएंगे तेरे। इस बार सुनार डर गया। उसने झट से 10,000 रुपये लाकर पंडित को दे दिए, लेकिन कोतवाल ने कहा, अभी 2,000 रुपये और सजा के पंडित को दे दे। आखिरकार उसने 2,000 रुपये और लाकर पंडित को दे दिए। पंडित खुश होकर अपने घर चला गया। कोतवाल सुनार को हथकड़ी पहनाकर जेल ले गया। उसे 3 महीने की सजा हो गई। कुछ दिनों में उसके घर का बचा कुचा धन भी समाप्त हो गया और उसकी पत्नी को मांग मांग कर अपना गुजारा करना पड़ता था। दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है। तो देखा दोस्तों, बेईमानी का यही नतीजा होता है। तो दोस्तों ऐसी और अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए आप हमारे चैनल आसिफ हिंदी वॉइस को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं इससे भी अगली अच्छी वीडियो में। गुड बाय दोस्तों।